दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके विभाग में कितने अवकाश हैं? अब सोचिएगा। सिर्फ दो चार लोग अवकाश जानते हैं भैया। अगर महिला है तो मैटरनिटी लीव मिल जाएगी या चाइल्ड केयर लीव मिल जाएगी, है ना। और पुरुष है भैया सीएल मिलती है। लेकिन आपको पता है अन्य अवकाश भी होते हैं जी हाँ साथियों। और ये खुद सरकार की तरफ से अवकाश है, लेकिन आपको पता ही नहीं, आप लोगे कैसे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से अवकाश है वो महिला पुरुष के लिए है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके फायदे की बात है। इसके साथ ही सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉय डेवलपर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप सरकारी एम्प्लॉय हो, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, तो ये अवकाश सभी के लिए है और ये आपको मिलते भी हैं। देखिएगा, पहला अवकाश है आकस्मिक अवकाश, जिसे सीएल कहते हैं। ये शिक्षा विभाग में 14 दिन का मिलता है, यानी 14 आप सीएल ले सकते हो एक साल में। हर विभाग का अलग अलग होता है, ये आप कभी भी ले सकते हो। दूसरा है मातृत्व अवकाश। ये महिलाओं के लिए होता है, 6 महीने का होता है, 180 दिन का होता है। ये बच्चे के लिए होता है, जिसे मैटरनिटी लीव भी कहते हैं। प्रसव से पूर्व और प्रसव की बाद की स्थिति में ये मिलता है। उसके बाद है पितृत्व अवकाश, यानी महिलाओं को तो 180 दिन का मिल जाता है, तो पुरुषों की भी जिम्मेदारी रहती है, जो उसके फादर होते हैं बच्चे के, उन्हें 15 दिन का मिलता है विभाग की तरफ से। ये उसी टाइम इस्तेमाल होता है जब आपको ज़रूरत होती है, जब बच्चा आपका होता है तभी। उसके बाद है सीसीएल, जिसे चाइल्ड केयर लीव कहते हैं, बच्चों की देखभाल लेते हुए। ये एक बच्चे पर 365 दिन की मिलती है और 2 बच्चों पर 365 दिन की, यानी कि एक बच्चे पर 1 साल की और दूसरे बच्चे पर 2 साल की, यानी 2 साल की टोटल रहती है 2 बच्चों पर। और इसमें भी एज रहता है कि बच्चे करीब 18-17 साल तक होने चाहिए। उसके बाद ये अपने आप खत्म हो जाती है अगर आप नहीं लेते हो तो। उसके बाद है अर्जित अवकाश ईएल। ये 30 दिन की मिलती है महिला पुरुष दोनों को। ये इसमें क्या होता है कि पहले ये ईएल का अगर आप नहीं लेते थे तो इसका पैसा मिलता था, लेकिन अब नहीं है। अब ये साल की ईएल मिलती है, आगे जाके फॉरवर्ड हो जाती है। अगर आपकी ईएल बची है तो आगे नेक्स्ट साल में जाके जुड़ जाती हैं, तो उसमें आपको फ़ायदा रहता है। तो यहाँ पर ये शिक्षा विभाग को अगर छोड़ दे तो बाकी अन्य विभाग में ईएल चलती है, जैसे पुलिस हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, है ना, और प्रशासनिक लेखपाल वेखपाल सभी में ईएल चलती हैं। उसके बाद है अर्ध वेतन अवकाश, जिसे एचपीएल कहते हैं। ये 20 दिन का होता है, इसे हाफ डे लीव कहते हैं, मतलब कभी भी आप ले सकते हो, ठीक है। ये बीमारी या चिकित्सक कारणों से आधे वेतन पर अनुबंध होता है, यानी कि इसमें आपको आधा वेतन मिलेगा अगर आप मेडिकल ले रहे हो या कुछ भी ले रहे हो तो उसमें रहता है। उसके बाद आता है विवाह अवकाश। अगर आपकी शादी, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको 15 दिन का विवाह अवकाश मिलता है। ये आपके ऊपर अलाउड होता है, सिर्फ आपके लिए। उसके बाद है संतान विवाह अवकाश। आपके बच्चे की शादी हो रही है तो ये संतान विवाह अवकाश है, वो 10 दिन का मिलता है आपको, कि बच्चे की भाई तैयारी, इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है तो ये अलग से मिलता है। उसके बाद है शोक अवकाश। अगर आपके परिवार में आपके मम्मी पापा भाई बहन की किसी की मौत हो जाती है तो यहाँ पर 7 से लेकर 14 दिन का ये अवकाश मिलता है। ये सभी को मिलता है, ठीक है। उसके बाद है मेडिकल भी आपका होता है। मेडिकल आवश्यकता अनुसार होता है। गंभीर बीमारी हो रही है, ऑपरेशन हो रहा है, तो मेडिकल सभी को मिलता है। और मेडिकल 2 साल का होता है। पूरी जॉब में, पूरी नौकरी में, 60-62 साल की नौकरी में पूरे होता है साथियों, यानी कि 2 साल का आपको मेडिकल मिल जाता है। अब देखिएगा दोस्तों, एक नज़र में आपको मैं पुराने नियम बताऊंगा और अब के नियम बताऊंगा, क्या अंतर आ गया है। कि पहले जो पुराना नियम था 1977 का, वो क्या, उसमें कितने अवकाश आपको मिल रहे हैं। अब जो नया नियम है 2025, इसमें आपको कितने अवकाश मिल रहे हैं मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अर्जित अवकाश जो ईएल हम जिसे कहते हैं, ये 1977 जब नियम चल रहा था उसमें ये खाते में जुड़ जाते थे आपके पूरा होने पे। अगर आप ईएल नहीं ले रहे तो आपके खाते में जुड़े जाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पर क्या है, इस बार भी यही है कि अगर आप ईएल नहीं ले रहे हो 2025 में भी ये खाते में आपके जुड़े जाएंगे, कि नेक्स्ट ईयर आपके जुड़े जाएंगे। अब यहाँ पर शिक्षकों के लिए ईएल है, तो शिक्षकों के लिए कोई ईएल नहीं है, उसका प्रावधान नहीं है। यहाँ पर साल में 14 सीएल मिलती हैं शिक्षकों को। अब चाइल्ड केयर लीव है, तो चाइल्ड केयर लीव सौरोगेसी सिंगल फादर के लिए स्पष्ट नहीं है। यहाँ पर चाइल्ड केयर लीव ये सिर्फ महिलाओं को मिलता है। और यहाँ पर जो नया नियम है, ये 1970 में ऐसा था, लेकिन अब जो नया नियम है इसमें फादर को भी मिल जाएगा, यानी कि कोई बच्चा हो रहा है तो उसको भी मिल जाएगा, जैसे कि हमने बताया। अब ड्यूटी पर कोई घायल हो रहा है तो पहले प्रावधान स्पष्ट नहीं था, लेकिन अब स्पष्ट है कि 2 साल का आपको अवकाश मिल जाएगा, विशेष छुट्टियाँ मिल जाएंगी और खाते से आपका पैसा भी नहीं जाएगा। आप एक चीज़ और है, स्टडी लीव। जैसे बहुत लोग स्टडी करना चाहते हैं
तो पहले स्पष्ट नियम थे, नौकरी छोड़नी पड़ती थी, लेकिन अब दोस्तों 5 साल की सीमा हो गई है, पढ़ाई के बाद 5 साल नौकरी अनिवार्य है। यानी आप नौकरी के समय आप ले सकते हो, 2 साल का आपकी ये अवकाश मिल जाता है, लेकिन इसमें आपको पैसा नहीं मिलेगा। और उसके बाद है प्रोबेशनर की छुट्टी, तब नियम स्पष्ट नहीं थे, लेकिन अब नियम उसका अवकाश की पात्रता 1 माह मेडिकल लीव आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों ये नए नियम है। और आपको क्या लग रहा है, एक सुनने में एक नया नियम और आ रहा है कि महिलाओं को बहुत ही जल्दी ये हर महीने 2 छुट्टियां और मिल सकती है, जो क्या कहते हैं, मैच्योरिटी लीव, यानी मासिक अवकाश लीव भी महिलाओं को दी जा सकती है। बिहार में शुरू हो चुकी है, कर्नाटक में शुरू हो चुकी है, अन्य राज्यों में शुरू हो चुकी है, वहाँ भी मांग हो रही है और बहुत ही जल्दी पूरे देश में लागू हो जाएगी। मैं ये मासिक अवकाश, यानी ये महीने में 2 दिन की आपको छुट्टी मिल जाएगी सिर्फ महिलाओं के लिए। फिलहाल साथियों, आप मुझे किस जिले से देख रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।